तकरीबन 40 अरब रुपए अवाम के टैक्स और बैरूनी सूद पर लिए गए कर्जों से हासिल शुदा रकम एक ऐसे फायरवॉल मंसूबे पर झोंक दिए गए जिसकी बुनियाद ही खौफ पर रखी गई थी। मकसद ये था कि नौजवानों की आवाज रोकी जाए, सवाल करने वाले ज़हनों को काबू में रखा जाए और एक मखसूस बयानिया मुसल्लत किया जाए। लेकिन नतीजा क्या निकला? ना बयानिया खत्म हो सका, ना ज़हन साजी की जंग जीती जा सकी। अफसोस ये कि जिस कौम के सर पर पहले ही कर्जों का बोझ है, इसके पैसे तालीम, तहकीक, टेक्नोलॉजी और सेहत जैसे बुनियादी शोबों पर लगाने के बजाय निगरानी और कंट्रोल के निजाम पर लगा दिए गए। अगर यही अरबों रुपए दरसगाहों की बेहतरी, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च, सरकारी अस्पतालों की सहूलियात और नौजवानों के हुनर पर खर्च होते तो आज तस्वीर मुख्तलिफ होती। खौफ पर मबनी पॉलिसियां ना कौमें बनाती हैं और ना ही मुस्तकबिल संवारती हैं। और जरा अवाम की शऊरी हालत भी देखें। बजाय इसके कि इतनी बड़ी रकम उजाड़ने वालों से सवाल करें, इनका गिरबान पकड़े सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि अब नेट तेज चलेगा। यही वजह है कि मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और गरीब अवाम के टैक्स के पैसे को बड़ी बेदर्दी के साथ उड़ाया जा रहा है। लेकिन कौम सत्तू पीकर सो रही है और अपनी मस्ती में मस्त है। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर ऐसी कौमों के बारे में कहा है कि वो कौमें कभी अपनी हालत नहीं बदल सकती जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। और यही हाल इस वक्त पाकिस्तानी कौम का है कि इसके ऊपर जितना मर्जी जुल्म किया जा रहा है, ये इसको हंसते हुए बर्दाश्त कर रही है और अपने थोड़े से फायदे के लिए अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह कर रही है। यही हाल रहा तो इस कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं। यही अशराफिया इनके अरबों रुपए इसी तरह जाय करती रहेगी और इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी ये फायरवॉल पर अरबों रुपए का टीका इस कौम को लगाया गया है। अभी आगे देखिए क्या कुछ किया जाता है। लेकिन बेफिक्र रहें, ये कौम इस वक्त ख्वाबे गफलत की नींद में मगन है। इसलिए मेहरबानी करके इसको मत जगाएं, क्योंकि इस कौम की किस्मत ही सो चुकी है।